हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एंड आई एम स्पेशलाइज इन मेटाबॉलिक डिसीज, लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड द हार्मोनल डिसीज। तो आज हम बात ये करेंगे कि जो सीजोफ्रेनिया है उसमें आपकी जो सेक्स की इच्छा है वो कई बारी बहुत ज्यादा होती है, कई बारी नहीं होती। तो सेक्स के प्रति जो तीव्र इच्छा है, जो पागलपन है, उसको कैसे नियंत्रित करें और वो क्यों होती है। मतलब इसका मतलब है कि सीजोफ्रेनिक पेशेंट को आपने कई बारी देखा होगा कि कई बारी इंसान वो बहुत पॉजिटिव मूड में दिखाई देगा, स्माइलिंग फेज में दिखाई देगा, कई बारी बहुत डिसोरिएंटेड, कई बारी मूड बहुत फ्रेजाइल हो जाएगा। मतलब बहुत एबनॉर्मल रिएक्शंस होते हैं अपने साथ भी, समाज के साथ भी और सामने वाले इंसान के साथ भी। तो बहुत मतलब फ्रेजाइल और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन कई बार बन जाती है। तो बहुत सारे जो सीजोफ्रेनिक पेशेंट हैं उनका ये रहता है कि ये बड़ा एबनॉर्मल सा क्यों लगता है। और कई बारी घर में या समाज में जो लोग आसपास होते हैं उनको एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन डायलेमा होता है सीजोफ्रेनिक पेशेंट के रिएक्शन को लेके। तो आज हम इसके बारे में आपको क्लियर कट बताएंगे कि उसका क्या कॉज है और उसको कैसे डील किया जाए। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि सिजोफ्रेनिया कोई पागलपन नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एक एक आपको दिमागी समस्या है और एक आपको साइकेट्रिक साइकेट्रिक समस्या। मतलब आप चीजों को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, आपका कॉग्निटिव जो मतलब फंक्शन है वो गड़बड़ा रहा है। लेकिन एक दूसरी समस्या है कि आपको सब कुछ समझ आता है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ फेज ऐसा होता है, कुछ टेम्परेरी फेज ऐसा आता है कि जिसमें आपको भूत प्रेत दिख सकते हैं। कोई इंसान मतलब अच्छा और बुरा दिख सकता है, ऑप्शंस दिख सकता है। कई बार आपको लगता है कि लोग आपको के प्रति कोई साजिश कर रहे हैं। आपको ही सब देख रहे हैं, आपको ही सब नोटिस कर रहे हैं, आपको ही सब जज कर रहे हैं। कई बार आप बहुत अच्छे मूड में होते हो, कई बार आप बुरे मूड में होते हो। और दुनिया भर में एक चीज देखी गई है, खासकर इंडिया में, कि सिजोफ्रेनिक पेशेंट को लोग भूत प्रेत, मौलवी, बाबा, पंडित, ओझा इन सब के पास ले जाते हैं और वो उनको और ज्यादा टॉर्चर करते हैं और ज्यादा परेशानी उनको झेलनी पड़ती है। तो पहली बात तो मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये एक प्योर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी एक मेडिकल प्रॉब्लम है और इसको डॉक्टर ही डील कर सकते हैं, इसको डॉक्टर ही ठीक कर सकते हैं। आप इसको खुद से या दूसरे लोगों से जो कि प्रोफेशनली इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड नहीं है, उनसे कोई दवाई या कोई तरीका मत अपनाइए, वरना आप अपनी प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ाएंगे। तो इसमें एक कंडीशन ये होती है कि जिसमें कुछ एनर्जी इम्बेलेंस होती है। मतलब एनर्जी इम्बेलेंस मतलब कभी बहुत अच्छा लगेगा, कभी बहुत मूड ऑफ हो जाएगा, कई बार बहुत एनर्जी होगी और कई बार एनर्जी नहीं होगी, इस तरह का कंडीशन। दूसरा होता है केमिकल इम्बेलेंस। इसमें ब्रेन के अंदर जो हमारे केमिकल होते हैं उसमें भी एक इम्बेलेंस देखा जाता है और जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उसके अंदर भी कुछ बदलाव देखा जाता है, जिनको हम सेरोटोनिन, डोपामाइन कहते हैं। यानी कि जब हम बहुत ज्यादा, हमारा लो मूड होता है, लो एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा हम डिसोरिएंटेड फील करते हैं, या हम बहुत ज्यादा सबकॉन्शियसली ड्रीम देखते हैं और जिसमें हम कुछ डरावनी चीजें, भूत प्रेत, ये सब देखते हैं। तो ये सब इसलिए होता है कि हमारा सेरोटोनिन, जो डोपामाइन है, उसका जो सिक्रीशन है वो लोअर लेवल पे होता है। जब उसका सिक्रीशन थोड़ा सा बढ़ता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव फील करते हैं हम, और हमारा मूड चेंज हो जाता है। दूसरा होता है कि इंसान इल्यूजन में रहता है, कंफ्यूजन में रहता है, एक एबनॉर्मल बिहेवियर और एबनॉर्मल थिंकिंग उसकी होती है। मतलब इसको दूसरे शब्दों में समझो तो कभी उसकी बहुत ज्यादा सेक्सुअल थ्रस्ट हो सकती है। यानी पेशेंट इस तरह से रिएक्शन करेगा कि उसको फिजिकल नीड है और उसको सेक्सुअल थ्रस्ट चाहिए। कई बार देखा ये जाता है कि बहुत सारे लोग अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स के साथ भी कई बार एबनॉर्मली रिएक्ट करते हैं, या उनको कुछ अजीब सी फीलिंग होती है। कुछ लोगों को कान में आवाज आना, कुछ लोगों को लगता है कि कोई उन्हें कुछ बोल रहा है, कोई इंसान को लगता है कि कोई उसके साथ है, किसी इंसान को लगता है कि कोई उसको देख रहा है। तो इस तरह की चीजें आप देखते हैं। उसके बाद आता है कि आपका सेक्सुअल बिहेवियर। सेक्सुअल बिहेवियर में एक बहुत बड़ा ड्रामेटिकल चेंज आता है। मतलब आपको उस पेशेंट को देख के लगेगा कि वो इंसान एक सेक्सुअल डिमांड कर रहा है, मतलब उसकी एक सेक्सुअल थ्रस्ट है। और कई बार उस पेशेंट को खुद भी ऐसा महसूस होता है
कि वो किसी इंसान को अच्छे से टाइटली हग करे, स्मूच करे, सेक्स करे, इवन यहाँ तक हो सकता है। बट ये बहुत टेम्परेरी होता है, बहुत फ्रेजाइल होता है। इसके पीछे उस बीमारी का अपना एक कारण है, एनर्जी का इम्बैलेंस एक कारण है, केमिकल इम्बैलेंस एक कारण है, प्लस सेरोटोनिन डोपामाइन का जो सिक्रीशन है वो एक रीजन है। प्लस कुछ मेडिसिन्स के भी साइड इफेक्ट इस तरह के होते हैं कि आपको सेक्स जो थ्रस्ट है या जो सेक्सुअल डिजायर है कुछ लोगों में लो हो सकती है। लगभग 10% लोगों में लो फील कर सकता है इंसान, 10% लोगों में थोड़ा सा ज्यादा फील कर सकता है, लेकिन 80% जो लोग होते हैं उसमें जो आपका सेक्सुअल एबनॉर्मलिटीज है, जो उसके रिएक्शन में जो चेंज है, वो आपका केमिकल और एनर्जी इम्बेलेंस के कारण, ये सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उसके सिक्रीशन में एबनॉर्मलिटी के कारण होता है। इसको मैनेज करने का सीधा सा तरीका है कि आप अपने फूड से बहुत ज्यादा मिर्च मसाला या बहुत ज्यादा जो चाय कॉफी ना लें, एक नॉर्मल खाना खाएं जिसमें कि वेजिटेबल्स फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा खाएं, और तेल मसाला चिकनाई एडिशनली जो टॉक्सिन्स वाले फूड हैं या जो आपको थोड़ा स्टिमुलेशन देते हैं जैसे कि चाय कॉफी है, बर्गर है या पैक्ड फूड है या अल्कोहल है, स्मोकिंग है या कोई भी पाउडर फॉर्म ऑफ द सेडेशन है, उससे आपको बचने की जरूरत है। अदरवाइज आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होंगे। अपनी एनर्जी को मैनेज करने की कोशिश करें, डिसिप्लिन से, टाइम टेबल से पूरी नींद लें, टाइम से खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, और यदि पॉसिबल हो सके तो थोड़ा सा मेडिटेशन, चैंटिंग वगैरह कर सकते हैं, तो उससे आपको काफी मदद मिलेगी। तो ये सब चीजें हैं। और आपका जो भी फिजिशियन है, यदि आप सेक्सुअल एबनॉर्मलिटी या कुछ अपने फीलिंग के लेवल पे कुछ कुछ अलग चीजें फेस करते हैं, तो अपने डॉक्टर से बताएं। वो आपको जो दवाइयां देते हैं उन दवाइयों को अब डोज कम ज्यादा कर सकते हैं या सॉल्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन सिजोफ्रेनिया का प्रॉपर मेडिकल इलाज है जिसमें 3 महीने से 3 साल तक दवाई चलती है और ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और ये एक मेडिकल इशू है, ये कोई भूत प्रेत का, पिछले जन्म का, XYZ कुछ भी नहीं है। तो इन सब चीजों से बचिए आप और अपने फिजिशियन से बात करिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।